चलो, तो लास्ट टॉपिक अब हम लोग कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स और उसका बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो पहले रैंडम वेरिएबल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ने जो प्रोबेबिलिटी जब देखा था उसमें एक रैंडम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करते थे जिसमें हम जानते थे कि हमारा जो आउटकम है वो फिक्स नहीं था। हाँ, उसमें कुछ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स होते थे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट है थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, अगर थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स होता है तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनता था वो होता था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें कोई रियल नंबर अटैच कर दूंगा काउंटिंग से। जैसे सपोज मैं कैपिटल एक्स को कह सकता हूं, कैपिटल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑकर्स इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो अगर तुम इंडिविजुअली सब में देखोगे तो नंबर ऑफ एक्स ऑकर्स इन हेड हेड, तो कितने बार ऑकर हुआ? 2 बार। नंबर ऑफ हेड ऑकर्स इन हेड टेल, हेड कितने बार आया? 1 बार। मगर दिस इज सेम एज टेल हेड भी, तो ये 1 है। तो अगर मैं यहां पे तुमसे पूछता हूं कि सपोज एक्स का वैल्यू और उसका फेवरेबल स्पेस क्या क्या है, तो अगर मैं एक्स को 2 बोलता हूं तो मेरा कहना है नंबर ऑफ हेड ऑकर इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस इज 2। तो फेवरेबल स्पेस तक तुम्हारे पास हेड हेड होगा और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे 1 होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हेड ऑकर्स इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस इज 1। तो 1 तो 2 बार आ रहा है, एक बार हेड टेल में आ रहा है और एक बार टेल हेड में आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 हो जाता है। और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ये टेल टेल है, क्योंकि टेल टेल में कभी भी नंबर ऑफ हेड्स नहीं है, क्योंकि ये जो काउंट कर रहे हो ये क्या काउंट कर रहे हो? नंबर ऑफ हेड्स। तो फेवरेबल स्पेस क्योंकि तुम्हारा टेल टेल है तो ये 1 है, तो टोटल 4, हाँ 4 ही स्पेस तुम्हारे पास है, 4 चीजें। तो अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, तो ये कोई तुम जैसे तुम्हारे पास सपोज एक बैग में 4 रेड बॉल और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तुम 4 बॉल्स एट रैंडम पिक कर रहे हो, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन एट रैंडम है, पिक कर रहे हो। एक्स जो है, अब इसमें एक रैंडम वेरिएबल क्या अटैच कर सकते हो? जो तुमने 4 बॉल पिक किया उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं। तो एक्स क्या क्या हो सकता है बोलो? नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स कैन बी, हाँ, आउट ऑफ 4 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 बोलता हूं इसका मतलब मुझे नो रेड बॉल चाहिए। अगर मुझे नो रेड बॉल चाहिए तो इसमें अब मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर तुमसे पूछूं तो इसमें ऐसे काउंट हुए ना करोगे, नो रेड बॉल आउट ऑफ 4, नो रेड बॉल आउट ऑफ 4, तो इसका मतलब है तुम्हारा फेवरेबल केसेस हो कि ऑल 4 बॉल्स आर ग्रीन। तो मतलब तुमने 4 ग्रीन बॉल पिकअप किया और 4 बॉल्स आर ग्रीन। कितने में से? तुम्हारे पास 5 ग्रीन है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5c4 इज इक्वल टू 5। तो अगर x 0 है तो उसके एसोसिएटेड फेवरेबल केसेस होंगे, उसमें 5 फेवरेबल केसेस हैं। अगर x का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा रेड बॉल कितना होना पड़ेगा? नंबर ऑफ रेड बॉल तुमने 1 चूज किया, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना चूज किया? तब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल तुमने कितना, तुमने टोटल कितना बॉल चूज किया? 4 बॉल चूज किया। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल तुमने 3 चूज किया। नंबर ऑफ रेड बॉल 1 आउट ऑफ कितना? तुम्हारे पास टोटल रेड बॉल कितने हैं? 4 थे, तो आउट ऑफ 4। तो ये कितने तरीके से, अगर मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ, मैं पूछूंगा नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल केसेस कितने होंगे, तो तुम 4 में से एक बॉल चूज कर रहे हो, कितने तरीके से? 4c1। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 3 कितने में से? आउट ऑफ 5, तो ये कितने तरीके से? 5c3। क्योंकि तुम्हें दोनों ही करना है तो ये हो जाएगा 4c1 इंटू 5c3।
तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5c2, तो 5c2 5 इंटू 4 10 इज इक्वल टू 40। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूं तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल, x क्या है पहले, x पहले ये देखो x मैंने क्या लिया, x लिया है नंबर ऑफ रेड बॉल। तो अगर नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास 2 हो जाएगा तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना होगा? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स भी मेरे पास 2 होगा, क्योंकि टोटल मैं 4 बॉल उठा रहा हूँ। 2 कितने में से उठा रहे हो? आउट ऑफ 4, क्योंकि 4 तुम्हारे पास 4 रेड बॉल है। तुम्हारे पास ग्रीन बॉल कितना है, तो 2 कितने में से उठा रहे हो? आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा? ये 4c2 इंटू 5c2, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 5c2 इज 5c3 10 इज इक्वल टू कितना? 60। तो x इज इक्वल टू 3 होने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रेड बॉल तुम कितना उठा रहे हो? तो नंबर ऑफ रेड बॉल तुम 3 उठा रहे हो, कितने में से? आउट ऑफ 4। तो ये कितने तरीके से? 4c3। और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितने तरीके से उठा रहे हो? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ये 1 उठा रहे हो, कितने में से? आउट ऑफ 5। तो ये कितने तरीके से? 5c1। तो आंसर क्या होगा? 4c3 इंटू 5c1, मतलब 4 इंटू 5, 4 5 जा कितना? 20। तो वैसे ही x इज इक्वल टू 4, तो चारों के चारों ग्रीन तुम रेड बॉल उठा रहे हो कितने तरीके से? 4c4 कितने तरीके से? एक तरीके से उठा सकते हो। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं, जैसे मैं अगर टेबल तुमसे बनाता हूं कि नंबर मैं अगर रैंडम वेरिएबल ड्रॉ करूं कि रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मैंने देखा ये 0 1 2 3 4 है और करस्पॉन्डिंग 0 के लिए क्या था? 5 40 60 20। तो 0 के करस्पॉन्डिंग 5 केसेस हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग कितने केसेस हैं? 1 के करस्पॉन्डिंग 40 केसेस हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग कितने केसेस हैं? 60, 3 के करस्पॉन्डिंग कितने केसेस है? 20, 4 के करस्पॉन्डिंग कितने केसेस है? 1। तो ये तो रैंडम वेरिएबल तो समझ में आया क्या? नीचे कुछ और सम्स में और करवाऊंगा, किसी को लिखना है तो लिख लो ये। हाँ, तो पहले मैं ये थोड़ा देर के लिए टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके लिख लो। हाँ, ओ अब बोर्ड में क्यों नहीं समझा रहे हो? अरे छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए इसे यहीं पे समझा देता हूँ। इसमें सम्स बहुत लंबे नहीं होते, कैलकुलेशन लंबा होता है जो काम मैं करूंगा नहीं। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, इसे पॉज करके एक बार लिख लेना, ठीक है, किसी को लिखने का मन है तो। ये सब मगर लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, नीचे हम लोग अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर ज्यादा और क्लियर होगा चीजें। अब मैं प्रॉब्लम्स में जा रहा हूँ तब। हाँ,